हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे जी और मज़े में होंगे। तो जी आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं जी, जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, मुझे सपोर्ट किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। तो जी स्मार्टी वर्ड 07 में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो आज का रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। आज के रिएक्शन में होने जा रहे हैं बड़े बड़े धमाके जी। तो बात करेंगे हम अम्मी अब्बू के बारे में, सितारा के बारे में, सलमान के बारे में। और जी इस व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने सलमान के वीडियो में देखा कि सलमान ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है अम्मी और अब्बू को लेकर के। तो उसने बोला है कि मैं जो है सितारा के ऊपर बात नहीं करूँगा, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो मेरे अब्बू की एक्स वाइफ हैं। तो जब सलमान ने एक्स वाइफ बोला तो यहाँ पे ये बात साफ हो जाती है, जो सुनने में आ रहा है, जो अभी र्यूमर्स चल रहे हैं कि जो अम्मी हैं वो अब्बू से डाइवोर्स ले रही हैं, डाइवोर्स चाहती हैं, और जो अब्बू हैं वो डाइवोर्स नहीं दे रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि अम्मी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे। यहाँ पे हम सितारा की अम्मी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सितारा की अम्मी है और अब्बू है, उनका बीच का जो भी मामला चल रहा है वो जो है सलमान ने बहुत इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए जी, हम एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहेंगे कि हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, उसके खुद के डिसीजंस होते हैं, क्योंकि जो भी सिचुएशंस चल रही होती हैं वो नेक्स्ट बंदा कोई भी थर्ड पर्सन है वो जजमेंट नहीं कर सकता है कि कैसे हालात हैं, कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ें वही इंसान जो है जिसके ऊपर बीत रही होती है उसी को पता होता है, और उसी के डिसीजंस होते हैं कि मैंने अपने खुद के लिए क्या फ़ैसला लेना है, मेरी लाइफ के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो जी हम यहाँ पे बात करेंगे अगर ये अम्मी और अब्बू के देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ सुन के हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि सारी ज़िंदगी उन्होंने साथ बिताई है और इस एज में आके जो है ऐसा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और रही बात, देखिए सितारा जो है वो अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं यहाँ पे बार बार यही कहना चाहूँगी कि जो अम्मी हैं उनको फोर्स ना किया जाए सऊदीया जाने के लिए, और उनको जाना भी नहीं चाहिए। किस लिए जाना है सऊदीया में, उनका ऐसा क्या है, उनके हस्बैंड है तो वो इधर भी तो आके रह ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो उनका बेटा बहू है तो सलमा और उसका जो हस्बैंड है वो इनकी अच्छे से केयर नहीं करते हैं। इनके जो खर्चे वगैरह हैं, मतलब जो अपने पेरेंट्स के लिए उनको करना चाहिए तो वो इस तरह से कुछ भी नहीं करते हैं। तो जो सितारा है वो अच्छे से लुक आफ्टर कर रही है अम्मी की, और अब्बू जहाँ यहाँ पे जब थे तब भी सितारा उनको भी अच्छे से देख रही थी। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए या उनको जो भी है, वो सितारा जो है हर तरह से जो अपने मतलब कि जो एक बेटी का हक होता है वो उसने अदा किया। और जबकि बहू बेटे का जो हक होता है उन्होंने अदा नहीं किया, वो खर्चे इनके नहीं उठा सकते हैं। तो फिर अब्बू के वहाँ रहने का क्या मतलब है। तो अम्मी के जाने का मतलब तो साफ सा ये बनता है कि वो वहाँ पे जाएं, काम करें, कमा के और उनको खिलाएं। तो देखिए, अगर इस ये सब अम्मी के माइंड भी कोई बर्डन है इन चीज़ों को लेकर के, तो अगर वो लेना भी चाहती हैं डाइवोर्स तो ये उनका निजी फैसला है, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि अम्मी को जो है सऊदीया वापस नहीं जाना चाहिए, यहीं पे रहना चाहिए। सितारा के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, सितारा अच्छी बेटी है, उनके अच्छे से केयर करती है। और देखिए, लोग तो बातें करेंगे, लोगों की बातें करने से कुछ नहीं होता, इंसान ने खुद की अपनी पर्सनल लाइफ देखनी होती है। तो इसलिए जो है जी, और देखिए अम्मी का डिसीज़न है, वो जो भी डिसीज़न लेंगी अच्छे से सोच समझ के लेंगी। और यहाँ पे बच्चों के साथ सितारा के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और ऐसे ही खुश रहें और सितारा के साथ हमेशा रहें। हम तो यही चाहते हैं। अब्बू को चाहिए कि वो यहाँ पे रहें, वहाँ के बजाय यहाँ आके अम्मी के साथ खुश रहें। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं जी सबसे पहले हमारे निब्बा निब्बी के बारे में। तो जो हमारे निब्बा निब्बी हैं वो जी आजकल दोनों बन गए हैं कुक, और जी दोनों का जो कुकिंग करते टाइम एक दूसरे को जिस तरह से बातें करना और देखना है, जो वो एक मतलब रोमांस जो उनके बीच में एक नज़र आता है, ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि जो साजिद भाई हैं वो हमेशा जो है कौसर के साथ लगे रहते हैं किचन में। कभी ऐसे सितारा के साथ तो उन्होंने नहीं किया, कभी सितारा की हेल्प तो नहीं करी। तो जी साजिद भाई को चाहिए कि जैसे वो कौसर के साथ काम करवाते हैं घर के और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, चलो घर के काम तो उन्हीं के हैं, बट बात करते हैं कभी सितारा के साथ तो उन्होंने इस तरह से काम नहीं करवाए हैं। तो ऑडियंस जो है वो साजिद भाई से बहुत ज़्यादा खफा है और जो है उन्हें बहुत ज़्यादा गालियाँ भी पड़ती हैं इस चीज़ के लिए।
तो साजिद भाई जो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जी हम तो यही कहेंगे कि निब्बा निब्बी जो है मतलब देखने में जो है ऑडियंस को एक साइड से तो हंसी भी बहुत आती है, बट दूसरे साइड से है वो गालियाँ भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जी निब्बा निब्बी का ऐसे ही चलता रहेगा। और जी हम तो कहते हैं बढ़िया बढ़िया डिशेस बना के सितारा को खिलाएंगे, क्योंकि सितारा बहुत ज़्यादा काम करती है। और देखिए बच्चों की भी केयर करना और बहुत सारे काम होते हैं, व्लॉगिंग करना, तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत रहती है। तो अब कौसर के आने से कम इस बात का तो चलो राहत मिलेगी सितारा को कि चलो वो किचन वगैरह संभाल लेती हैं। और एक तरह से देखा जाए तो अम्मी भी ओल्ड एज में हैं, वो भी लगे रहते हैं बेचारी, तो कौसर के आने से थोड़ा उनको हेल्प हो गई है। तो चलो जी हमारे निब्बा निब्बी ऐसे ही लगे रहेंगे। तो बाकी अब बात कर लेते हैं जी जाहिद खान के बारे में। तो जाहिद खान ने जैसे कि लाइव आकर के जो है हलफ लिया था और कुरान शरीफ लेकर के उन्होंने हाथ में हलफ लिया, और ये बहुत बड़ी बात है जी। उन्होंने जो भी बोला वो एकदम सच था। तो देखिए जो भी इनके साथ जाती हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। जब कोर्ट में केसेस चल रहे हैं तो ऐसे पर्सनल दुश्मनी निकालना एक बहुत ज़्यादा गलत है, कानून के अगेंस्ट जाना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। तो जब आप कोर्ट में केस चल रहे हैं तो कोर्ट में आप बिलीव रखो ना, जब केसेस चल रहे हैं तो और पर्सनल जो है ना, हाँ, मतलब रात में जो लाइवें चलती रहती हैं बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें केस को बार बार मतलब डिस्कस किया जाता है। तो देखिए जब आप कोर्ट में ही चले गए, अदालत का दरवाज़ा आपने खटखटा लिया, तो फिर आपको कानून के ऊपर जो है विश्वास भी तो रखना चाहिए ना कि आपको न्याय मिलेगा। तो आपको पेशेंस करना है और वेट करना पड़ेगा ना जब कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो ऐसे पर्सनल से इस तरह से दुश्मनी निकालना ये बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि देखिए कुरान शरीफ से ऊपर कुछ भी नहीं है। जब जाहिद खान ने हलफ ले लिया तो इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। फिर तो जो भी उनके साथ हुआ देखिए बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। जिन्होंने भी ये किया उनको नहीं करना चाहिए था। और जी बस आज का रिएक्शन हमारा यहीं तक था जी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जी अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए और जी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू।